हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है डिवेंचर अकाउंट्स का एक पार्ट है जिसमें हम डिवेंचर इशू करते हैं, लेकिन उस केस में करेंगे जब कोई एसेट्स हमने परचेस की हो। मतलब इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कॉन्सिडरेशन अदर देन फॉर कैश, यानी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं और बदले में उसका पेमेंट हम कैश या चेक के माध्यम से ना करते हुए उसको हम डिवेंचर इशू कर देते हैं, यानी उस कंपनी की तरफ से उसको उतने रुपए के डिवेंचर्स दे देते हैं। तो वह कंडीशन कहलाती है इशू ऑफ डिवेंचर इन कॉन्सिडरेशन अदर देन फॉर कैश, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज करें हम एसेट्स हमने परचेस की, हमने, तो एंट्री क्या होगी? देखो लिखी हुई है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम कैश में करते हैं जब हम एसेट्स परचेस करते हैं। अगर मान लो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हिंदी में बात करें हम तो संपत्ति क्रय खाता डेबिट और रोकड़ खाते से हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही एसेट्स हम उधार खरीदते हैं, ठीक है, क्रेडिट वाली कंडीशन में खरीदते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन लिमिटेड। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कि हमने वो एसेट्स किससे खरीदी है? मोहन लिमिटेड से। तो एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन लिमिटेड। और अगर हम कुछ टाइम के बाद जब उसको पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या होगी? मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश में पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बैंक से पेमेंट करेंगे चेक से तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल कंडीशन जो हम करते हैं जनरली। अब अगर हम उसी कंडीशन को डिवेंचर इशू करके करते हैं, यानी हमने बदले में क्या दे दिए? डिवेंचर इशू कर दिए। ये लिखा है इशूड डिवेंचर। तो हमारी यही एंट्री में क्या चेंजेस होगा? देखो आप इस एंट्री को ध्यान से देख लो आप। मोहन लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट है, इसकी जगह ये एंट्री हो जाएगी मोहन लिमिटेड डेबिट टू, जो भी परसेंट होगा 6%, 7%, 10% जो भी होगा, टू सपोज करो 10% हो तो टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? पहली एंट्री कॉमन होगी, पहली एंट्री यही होगी आपकी, संपत्ति क्रय खाता डेबिट और मोहन लिमिटेड से एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन लिमिटेड। लेकिन जो दूसरी एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे तो उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप से हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है, देखो, डिवेंचर इश्यूड एट पर वैल्यू फॉर परचेस ऑफ एसेट्स कॉन्सिडरेशन। संपत्ति के खरीदने हेतु प्रतिफल के लिए सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी जितने रुपए की संपत्ति है उतने रुपए ही हमने उसको क्या कर दिए? दे दिए, उतने रुपए के निर्गमन कर दिया, यानी इश्यू कर दिए। अब उसकी एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पर लिखी है, एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये ध्यान रखना, वेंडर को हम बोलते हैं विक्रेता, विशेष रूप से ध्यान रखना आप, है ना। एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यानी संपत्ति क्रय खाता डेबिट विक्रेता के खाते से। ये पहली एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग एसेट्स परचेस्ड, है ना, संपत्ति खरीदी। और जब हम उसको पेमेंट करने जाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट दिया होगा, मान लो 6%, तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमने उसको पेमेंट ना करते हुए उतने रुपए के क्या दे दिए? डिवेंचर इशू कर दिए। क्लियर है? ये कौन सी कंडीशन में? एट पर वैल्यू, जितने रुपए की एसेट्स है उतने रुपए के ही हम उसको क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन, यही का यही है पूरा,
डिवेंचर इश्यूड एट पर वैल्यू की जगह हो जाएगा डिवेंचर इश्यूड एट अ प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखो पहली एंट्री में तो कोई चेंज, प्रीमियम समझते हो, जैसे जितने रुपए की एसेट्स खरीदी है उतने रुपए की एसेट्स के हम उसको जब डिवेंचर देंगे तो वो डिवेंचर जो देंगे वो काय पर देंगे, हम प्रीमियम पर देंगे, यानी डिवेंचर की वैल्यू अलग होगी और उसमें प्रीमियम की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं पूरा एक फॉर्मूला एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अभी आप एंट्री समझ लो उसकी। एंट्री क्या बनेगी, असेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये याद रखना, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है और सेकंड वाली एंट्री के साथ प्रीमियम क्रेडिट होगा। क्लियर है, ये आपकी दो एंट्री हो जाएगी, किस केस में, प्रीमियम पर। और अगर यही डिवेंचर डिस्काउंट पर हो, ठीक है, तो डिस्काउंट पर हो तो देखो पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एसेट्स परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना, संपत्ति क्रय खाता डेबिट विक्रेता के खाते से। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, यानी वेंडर डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और डिवेंचर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, विक्रेता का खाता डेबिट, डिस्काउंट यानी बट्टा खाता डेबिट और ऋणपत्र खाते से। इस प्रकार से ये इसकी एंट्री की जा सकती है। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं उसके, ये तीनों टाइप में आपको तीन अलग अलग टाइप की एंट्रीज हैं। उसमें एंट्री लगभग एक जैसी है, बीच में बस वो एक वेरिएशन लग जाएगा, जो भी डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट आ जाएगा, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम आ जाएगा। अब ध्यान रखना, ये डिस्काउंट और प्रीमियम एट पर वैल्यू में तो क्या है, जैसे आपने 1 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी और उसको बदले में 1 लाख रुपए का शेयर दे डिवेंचर दे दिए, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट या प्रीमियम होगा तो फिर वो फॉर्मूला लगेगा, उससे हमको डिवेंचर की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए देखो ये प्रीमियम वाला फॉर्मूला देख लो आप, अगर प्रीमियम पर इशू हो और डिवेंचर की वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ %। अगर प्रीमियम होगा तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा और डिस्काउंट होगा तो अमाउंट इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस रेट ऑफ %। डिस्काउंट होगा तो रेट प्लस हो जाएगा और डिस्काउंट होगा तो रेट माइनस हो जाएगा और प्रीमियम होगा तो रेट पर प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ऐसा करके जो है ये उसकी पूरी एक स्टेप है, एक पूरी प्रोसेस है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक जो है 5 नंबर या 4 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।